वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज बात करेंगे अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में। तो पिछले हफ्ते जो है इस मिसाइल का एक सफल परीक्षण हुआ है। इस मिसाइल में कुछ खास बातें हैं जिसके कारण भारत के दुश्मन जो है वो परेशान होंगे। क्या ऐसी खास बात है, उसको समझते हैं। तो नॉर्मली जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं वो काफ़ी बड़ी साइज़ की होती हैं, बहुत बल्कि होती हैं, और उनको जो लॉन्च करने के लिए जो है आपको स्पेशल प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत होती है जिनको हम लॉन्चर्स बोलते हैं। तो अमूमन कोई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की जाती है तो इस प्रकार के उसकी जो है लॉन्चर्स होते हैं जहाँ पे वो खड़ी की जाती है। खड़ी करने के बाद जो उसकी फ्यूलिंग की जाती है, उसमें जो है फ्यूल डाला जाता है। उसके बाद जो है इसकी प्रोग्रामिंग होती है, इसमें कोऑर्डिनेट्स जो है वो प्रोग्राम किए जाते हैं कि कहाँ पे मिसाइल को हिट करना है, कौन से पाथ को फॉलो करते हुए जाना है। ये सारी चीज़ों की प्रोग्रामिंग होती है और फिर अल्टीमेटली जो है मिसाइल जो है वो फायर होने की पोजीशन में आती है। तो ये सारा कार्यक्रम जो है करने में कई बार लग जाते हैं, कई दिन। तो एक 2-3 दिन से लेके हफ्ते 10 दिन तक का समय जो है इस पूरे प्रोसेस में लग सकता है, डिपेंडिंग कि किस प्रकार की मिसाइल है। अब इसमें समस्या क्या होती है कि इस पूरे प्रोसेस में मान लेते हैं कि हफ्ता भर भी लग रहा है तो काफ़ी हाई चांस होते हैं कि दुश्मन की सैटेलाइट्स जो है ट्रैक कर ले, क्योंकि आपको ऐसे बड़े से लॉन्चर्स जो बनाने होते हैं वो दुश्मन की नज़र में पहले से ही होते हैं। तो आपकी सैटेलाइट से वो जो है वो नज़र रखते हैं उस पर। तो आपको अगर कहीं पे हमला करना है तो आप ऐसे लॉन्चर्स तैयार करोगे, मिसाइलें खड़ी करोगे, फ्यूलिंग करोगे, तो इतने में जो है दुश्मन जो है जिसके पास अच्छी खासी सैटेलाइट्स हैं वो इसको पकड़ लेगा, वो तैयार हो जाएगा, वो रेडी पोजीशन में आ जाएगा। तो ये एक बड़ा सा ड्रॉबैक होता है। अब इस ड्रॉबैक का एक सॉल्यूशन ये है कि ऐसे लॉन्चर्स की जगह जो है हम मिसाइल को बनाए कैनिस्टर लॉन्च मिसाइल। तो कैनिस्टर लॉन्च मिसाइल जो है इस प्रकार के ट्यूब्स से लॉन्च की जाती है, और ये जो ट्यूब्स हैं ये किसी ट्रक पर जो है माउंट किए जा सकते हैं। तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि एक तो ये मोबाइल होती है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाना इसमें आसान होता है। तो आपका जहाँ आप फिक्स्ड लॉन्चर्स पर, फिक्स लोकेशन पर आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि दुश्मन इसको ट्रैक नहीं कर सकता इजीली कि आपके ट्रक कहाँ जा रहे हैं, ट्रक खाली हैं या वाकई इनमें कोई मिसाइल है या ऐसे ही घूम रहे हैं, ये डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। बड़ा मुश्किल काम है। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। देखने में लगता होगा इजी है लेकिन ये बहुत मुश्किल है। तो स्पेशली जो बड़ी साइज़ की मिसाइल होती हैं उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल। छोटी साइज़ की मिसाइल्स के लिए ये इजी होता है, क्रूज वगैरह जो मिसाइल हैं उनके लिए, पर नॉट फॉर बैलिस्टिक मिसाइल। तो यहाँ क्या होता है कि ट्यूब के अंदर आपकी मिसाइल है, इस ट्यूब के अंदर गैस भरी जाती है और इस गैस में एक छोटा सा विस्फोट किया जाता है, और इस विस्फोट के कारण जो है मिसाइल जो है उछल के आपकी बाहर जाती है, कुछ मीटर्स जो है हवा में उछल जाती है। और उसी दौरान जो है हवा में ही मिसाइल्स के इंजन फायर किए जाते हैं और मिसाइल जो है अपने पाथ पे जो है अपने टारगेट की तरफ जो है वो चली जाती है। अब ये बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल काम इसीलिए क्योंकि आपके पास कुछ ही सेकंड्स का टाइम होता है, सेकंड से भी कम, कुछ मिली सेकंड्स का टाइम होता है कि आपका इस ट्यूब में ब्लास्ट हो और उसके बाद जो है आपकी मिसाइल में जो है वो उसके इंजन फायर हो। तो इजी काम नहीं होता। छोटी सी भी मिस्टेक हुई तो आप का ये ट्रक ही खाक हो जाएगा, और उसी जगह अगर लोकेशन में विस्फोट हो गया तो और जो है आपके यहीं बड़ा डैमेज हो जाएगा। तो बहुत ही रिस्की काम जो है ये होता है, और इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करना मुश्किल काम है, इट्स नॉट इजी। तो अभी हमने जो टेस्ट किया है वो किया है अग्नि प्राइम मिसाइल का 2000 किलोमीटर की रेंज वाला, जिसको हमने कैनिस्टर कैपेबल बना दिया है। रशिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो इन्होंने 5 से 10 हज़ार किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज वाली मिसाइल्स को भी जो है कैनिस्टर लॉन्च जो है वो बना रखा है। सबसे बड़ा फ़ायदा जो है कैनिस्टर लॉन्च प्रोसेस का ये होता है कि इससे आपको मिलता है न्यूक्लियर डेटरेंस। अब न्यूक्लियर डेटरेंस का मतलब ये होता है कि कोई आप पर न्यूक्लियर अटैक ना करे, हिम्मत ही ना करे, ऐसी स्थिति आप पैदा करो, आप पे हमला ही ना करे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सरकार की जो पॉलिसी है, न्यूक्लियर पॉलिसी है, वो ये कहती है कि हम कभी भी किसी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे।
अब ये सुनने में बड़ी अच्छी बात लगती है कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, पर अगर सोचिए कि दुश्मन ने हम पे हमला कर दिया और वो हमला इतना भीषण है, तो क्या हम उस पर जवाबी कार्रवाई कर पाएंगे? क्या जो है न्यूक्लियर अटैक हो जाने के बाद जो है हम वापस न्यूक्लियर अटैक दुश्मन पे कर पाएंगे? तो ये एक क्वेश्चन मार्क रहता है हमेशा ही। तो आपने ऐसी पॉलिसी बना ली है जिसमें जो है आप कहते हैं कि फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे, तो बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके पास दूसरी स्ट्राइक करने की क्षमता जो है वो बहुत मजबूत हो, क्योंकि अगर वो मजबूत होगी तभी जो है दुश्मन आप पर पहले हमला नहीं करेगा। अगर वो कमज़ोर होगी तो ही दुश्मन जो है आप पर हमला करने की सोचेगा। तो ये जो न्यूक्लियर डेटरेंस है वो आपको मिलता है इस प्रकार की कैनिस्टर लॉन्च मिसाइल से, क्योंकि इसको ट्रैक करना मुश्किल होता है। और जो है ट्रैक करना मुश्किल है, इसको जो है दूसरा बड़ा एडवांटेज ये है कि बहुत जल्दी ये तैयार की जा सकती है। इसमें इसको रेडी करने में सिर्फ जो है कुछ घंटे लगते हैं, जबकि दूसरी वाली में कई दिन लगते हैं। तो ऐसे ही जब मिसाइल आपके पास होती है तो दुश्मन 100 बार सोचता है कि हमला करूं कि ना करूं। तो एक तो आपको इस प्रकार की मिसाइल्स डेटरेंस देती है, और दूसरा डेटरेंस जो है वो मिलता है सबमरीन से, क्योंकि सबमरीन जो है डिटेक्ट नहीं की जा सकती, बड़ा मुश्किल काम है। तो इतने विशाल समुद्र में सबमरीन आपकी कहाँ घूम रही है, किस जगह घूम रही है, कोई नहीं कह सकता। तो आपको अगर न्यूक्लियर डेटरेंस चाहिए स्ट्रॉन्ग, कि आपके पास जो है दुश्मन हमला ही ना करे, आपकी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इतनी स्ट्रांग हो जाए, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये उस दिशा में जो है एक कदम है। हमने वो पॉलिसी बहुत पहले बना ली, पर उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने की पोजीशन में हम आज भी कंप्लीटली नहीं आए हैं। तो अभी जो टेस्ट हुआ है वो 2000 किलोमीटर का हुआ, तो ये जो है हमें 4000 तक की मिसाइल के लिए जो है होना चाहिए, क्योंकि चार जैसे जैसे रेंज बढ़ेगी वैसे वैसे फ्यूल ज़्यादा होता है और वेट ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा वेट हो जाता है उतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कैनिस्टर फायर करना। और अगला काम जो हमको करना है कि हमें अपनी सबमरीन्स की संख्या बढ़ानी है। तो अभी हमारे पास एक ही है, INS अरिहंत, और होनी चाहिए हमारे पास एटलीस्ट 4-5 जिनसे हम न्यूक्लियर अटैक करें। और यहाँ पे भी हमारी जो रेंज है अभी मिसाइल्स की जो हम सबमरीन से फायर कर सकते हैं वो कम है, इसको भी हमको जो है 2 से 3 हज़ार किलोमीटर तक लेके जाने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम। इस पर आप अपनी राय कमेंट्स में बताइए। फिर मिलेंगे, बाय बाय।